गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो सीरीज चल रही है कंसेप्चुअल साइंस, उसका आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है और इसमें हम जो टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स प्लस ब्लड इंक्लूड होता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जिसमें जो कार्डियो वर्ड है, ये कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट। क्या होता है? हार्ट। कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट। और जो वास्कुलर है, वास्कुलर वर्ड का मतलब होता है ब्लड। इसलिए हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या भी बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब कौन कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से टिश्यू हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको देखते हैं। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें 3 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। कौन? 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहला है हार्ट। क्या है? हार्ट, जिसको हिंदी में हृदय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हृदय। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। दूसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या हैं? ये वो ट्यूब्स हैं, वो पाइप्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। थर्ड है हमारा ब्लड। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो गैसेज को और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। तो ये 3 पार्ट हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। तो आइए तीनों पार्ट को हम बारी बारी से देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। हार्ट, सबसे पहला हमारा जो पार्ट है वो है हार्ट। तो हार्ट जो होता है वो पंपिंग ऑर्गन है। क्या है? पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। तो अगर इसके साइज की बात करते हैं हम, तो इसका जो साइज होता है वो हमारी जो फिस्ट होती है, हमारी जो फिस्ट होती है, मुट्ठी जो होती है, उसके बराबर का इसका साइज होता है हार्ट का। काम क्या करता है अब हार्ट? हार्ट जो है वो पंप करता है किसको? ब्लड को। हमारी पूरी बॉडी के अंदर पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। और इससे हमें क्या मिलता है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है तो ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। कहां से? लंग से लेकर के जाएगा। और क्या काम करता है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन के साथ साथ और किसको सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर? जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए थे बॉडी के अंदर, उन सभी को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। और क्या काम है? इसके अलावा जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है कहां पर? जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा कहां पर? बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से बाहर निकालेगा, उसको बॉडी से बाहर निकालेगा। और क्या काम करेगा? जो CO2 प्रोड्यूस होगी रेस्पायरेशन के दौरान, उसको भी वहां से रिमूव करेगा, जिसको हम एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो जो वेस्ट होता है उसको भी इकट्ठा करके ले जाता है और हमें सेल से लेकर के जाएगा और कहां तक? किडनी तक लेकर के जाएगा। और वहां पर क्या होगा? ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। किडनी में क्या होता है? ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। उसके बाद जो हार्ट होता है हमारा, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स। चैम्बर्स मतलब रूम टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? रूम्स या कंपार्टमेंट 4 होते हैं। मीन्स 4 ये कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। कौन? हमारा हार्ट। वो कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं? 2 जो अपर कंपार्टमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरियम। क्या बोलते हैं? आर्टरियम। तो 2 आर्टरियम होते हैं, एक राइट की तरफ होगा और दूसरा लेफ्ट की तरफ होगा। और क्या होगा? 2 आर्टरियम के बाद 2 वेंट्रिकल्स होते हैं।
जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा, जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, वो वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। वो भी दो वेंट्रिकल्स होते हैं, एक लेफ्ट की तरफ होगा और एक राइट की तरफ होगा। तो आइए देखते हैं हार्ट को। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा हार्ट है। इसमें दो वेंट्रिकल्स और दो आर्टरियम होते हैं। मीन्स हार्ट को दो हिस्सों में बांटे अगर हम, तो ऊपर वाला हिस्सा होगा और एक नीचे वाला हिस्सा होगा। तो ऊपर वाले जो चैम्बर्स होंगे वो कहलाते हैं आर्टरियम, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। और अगर लेफ्ट और राइट वाले हिस्से में बांटे, तो जो लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट साइड में आर्टरियम होगा, वो लेफ्ट आर्टरियम कहलाएगा, जो राइट में होगा वो राइट आर्टरियम कहलाएगा। इसी तरह वेंट्रिकल्स भी राइट वेंट्रिकल होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है राइट आर्टरियम, अपर चैम्बर है, इसको बोलते हैं हम आर्टरियम, और राइट की साइड की तरफ है इसलिए क्या बोलते हैं इसको, राइट आर्टरियम। और इसके जस्ट नीचे जो होगा, नीचे वाले चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और ये राइट साइड में है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। अब चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। लेफ्ट साइड में क्या होता है, इसी तरह जैसे राइट में होगा उसी तरह लेफ्ट में जो अपर चैम्बर होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट आर्टरियम, और जो आर्टरियम के नीचे वाला चैम्बर है लेफ्ट साइड में उसको बोलेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चार चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चैम्बर्स हो गए। इसके अलावा ये जो हमें दिखाई दे रही है वेना केवा, एक ऊपर से दिखाई दे रही है और एक नीचे से दिखाई दे रही है। तो वेना केवा क्या है, जब बहुत सारी वेन्स पूरी बॉडी की, अपर जो हार्ट से ऊपर के जो पार्ट है बॉडी के, वहां से जो वेन्स आती हैं वो मिलकर के क्या बनाएंगी, अपर वेना केवा। क्या बनाएंगी, अपर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा। क्या कहते हैं इसको, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और जो हार्ट से नीचे वाले ऑर्गन्स हैं वहां से जो वेन्स आती हैं वो मिलकर के बनाती हैं वेना केवा, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा। क्या बोलेंगे, इंफीरियर। मींस जो अपर बॉडी पार्ट्स है, हार्ट के ऊपर वाले जो ऑर्गन्स हैं वहां से जो वेन्स आती हैं वो मिलकर के जो वेना केवा बनाएंगे उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे वाले बॉडी ऑर्गन्स हैं वहां से जो हमारी वेन्स आएंगी वो मिलकर के जो वेना केवा बनाती हैं उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद ये आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। यहां पर लिखा है पल्मोनरी आर्टरी। क्या लिखा है, पल्मोनरी आर्टरी। और क्या लिखा है, पल्मोनरी वेन्स। मीन्स ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड को या तो लेकर के जाएंगी लंग्स तक, या लंग्स से कहां तक लेकर के आएंगी, हार्ट तक लेकर के आएंगी। इनको हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, हार्ट। और जो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन है वो उनके बीच में एक वाल होती है। क्या होती है, वाल होती है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। जिससे हमारा लेफ्ट हार्ट वाला जो पोर्शन है वो राइट हार्ट वाला जो पोर्शन है उससे क्या रहता है, सेपरेट रहता है। और सेप्टम की जरूरत क्यों होती है, ताकि जो हमारे चैम्बर्स हैं वो आपस में ना मिलें, और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके साथ मिक्स ना हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। इसलिए बीच में क्या होता है, सेप्टम होता है। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कहलाता है सेप्टम, जो राइट पोर्शन को लेफ्ट से अलग करता है। तो ये है हार्ट। आइए आगे देखते हैं हार्ट वॉल्स की। हार्ट के चारों ओर जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोला जाता है। हार्ट के चारों ओर जो कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जो ये पेरिकार्डियम है ये तीन लेयर्स, तीन वाल्स होती हैं, तीन लेयर्स के अंदर, तीन लेयर से मिलकर के बनी होती है ओवरऑल पेरिकार्डियम, जो हार्ट वॉल होती है। अब ये तीन वॉल्स कौन कौन सी हैं, सबसे अंदर वाली जो वॉल होगी वो कहलाती है एंडोकार्डियम। कार्डियो वर्ड जो यूज होता है, कार्डियम, कार्डियो वर्ड, ये हार्ट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, हार्ट के लिए। तो अगर हार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं,
कार्डियोलॉजी। तो जो एक कार्डियो वर्ड है किसके लिए यूज किया जाता है? हार्ट के लिए। तो कार्डियोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ हार्ट। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ हार्ट। तो इसकी जो वाल होती हैं हार्ट की, उसको क्या बोला गया है? पेरिकार्डियम। जो 3 वॉल से मिलकर, 3 लेयर से मिलकर के बना है, उसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो उसके बाहर होगी, एंडोकार्डियम के बाहर वाली है, उसको बोलेंगे हम मायोकार्डियम। और जो सबसे बाहर होगी उसको बोलेंगे हम एपिकार्डियम। मान लीजिए ये एंडोकार्डियम है, तो एंडोकार्डियम के बाहर वाली जो लेयर होगी उसको बोल देंगे हम मायोकार्डियम। क्या बोलेंगे? मायोकार्डियम। अगर सबसे अंदर वाली होगी उसको एंडोकार्डियम कहेंगे। उसके बाहर वाली जो होगी उसको मायोकार्डियम कहेंगे। मायोकार्डियम जो मिडिल लेयर होगी। और जो सबसे अंदर है, मीन्स सबसे जो बाहर होगी, इन सब तीन दोनों के बाहर जो होगी, उस लेयर को हम बोलेंगे एपिकार्डियम। क्या बोलेंगे? एपिकार्डियम। तो सबसे बाहर वाली होगी एपिकार्डियम, मिडिल जो वॉल होगी वो होगी मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर होगी वो होगी एंडोकार्डियम। तो ये हार्ट की वॉल है, जो कवरिंग होती है हार्ट की, उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो होगी वो कहलाती है एंडोकार्डियम, जो उसके बाहर होगी एंडोकार्डियम के वो मायोकार्डियम, और जो सबसे बाहर होगी वो एपिकार्डियम कहलाती है। तो ये होती हैं हार्ट की वॉल्स। इसके बाद अब है, अभी हमने क्या पढ़ा था? हार्ट पढ़ा था। हार्ट के बारे में कि जो हार्ट होता है उसका साइज क्या होता है? हमारी जो फिस्ट होती है, जो मुट्ठी होती है, उसके बराबर का एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 रूम्स होते हैं, 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। मीन्स 4 रूम्स के अंदर कंपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम आर्ट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम बोलते हैं। और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो जो राइट साइड में होगा वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हम देखेंगे ब्लड वेसल्स, कि ब्लड कहाँ पर फ्लो करता है। क्या कोई ट्यूब है, या ऐसे ही सेल्स के बीच में या टिश्यूज के बीच में ब्लड फ्लो करेगा? तो कुछ ट्यूब्स होती हैं, कुछ पाइप्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे घरों में पाइप, पानी आता है, वाटर आता है, पाइप्स के थ्रू आता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जो ब्लड फ्लो करता है वो कुछ पाइप्स होते हैं, कुछ पाइप्स होते हैं। उन पाइप्स को, उन नली को क्या बोलते हैं हम? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं उसको। तो हमारे अंदर ही, मीन्स ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कौन सा होगा? क्लोज्ड। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो किसमें फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है। अब जो ये ब्लड वेसल्स हैं ये क्या काम करती हैं? इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है और ये ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फैलाएंगी, या पूरी बॉडी से कहां तक लेकर के जाएंगी? हार्ट तक लेकर के जाएंगी। तो जो ब्लड वेसल्स हैं ये कितनी हैं? कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? तो 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहला है आर्टरीज। क्या है? आर्टरीज। आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को हार्ट से लेकर के जाती हैं। कहां पर लेकर के जाती हैं? पूरी बॉडी के अंदर लेकर के जाएंगी। मीन्स दीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं। क्या लेकर के जाती हैं? हार्ट से दूर ब्लड को लेकर के जाएंगी। उसके बाद है वीन्स। दूसरी टाइप की ब्लड वेसल्स क्या है? वीन्स। वीन्स क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट तक लेकर के आती हैं। दीज कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट। ये ब्लड को कहां पर लेकर के जाएंगे?
हार्ट तक लेकर के जाएंगी, उनको वीन्स कहेंगे जो हार्ट तक लेकर के जाएंगे ब्लड को। जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाती हैं उनको हम बोलते हैं आर्टरीज। क्या बोलते हैं? आर्टरीज। तो ये दो हो गई। थर्ड जो ब्लड वेसल्स है हमारी, तीसरी, वो कहलाती हैं कैपिलरीज। क्या कहलाती हैं? कैपिलरीज। तो जैसे ही मान लीजिए कोई टिश्यू है, ये आर्टरी आ रही है, कोई भी क्या आ रही है? आर्टरी आ रही है। तो जैसे ही ये किसी टिश्यू के अंदर जाएगी तो ये छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर क्या हो जाती है? बट जाती है। छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर बट जाएगी। ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम कैपिलरीज बोलते हैं। वो छोटी छोटी ट्यूब्स जिनमें आर्टरी बट जाती है, कहां पर? टिश्यू के अंदर एंटर करने के बाद जिन छोटी ट्यूब्स के अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं वो डिवाइड होकर के जो छोटी ट्यूब्स बनती हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। और कैपिलरी जब टिश्यू से बाहर निकलती हैं तो कैपिलरीज मिलकर के क्या बना देंगी? वीन्स बना देंगी। क्या बना देंगी? वीन्स बना देंगी। इन कैपिलरीज के थ्रू ही गैसेज का एक्सचेंज होता है। मींस कोई भी सब्सटेंस जो ब्लड के अंदर है वो ब्लड में से निकल के कहां पर चला जाएगा? टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके अंदर चला जाएगा। और सेल्स के अंदर जो भी चीज है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो सेल्स से कहां पर चला जाएगा? ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज होता है ये किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। तो कैपिलरीज का काम क्या है? ये स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जहां पर वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज और अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। जहां पर किस चीज का एक्सचेंज होता है? या तो गैसेज का एक्सचेंज होगा या फिर जो भी सब्सटेंसेज हैं, चाहे न्यूट्रिएंट्स हैं या वेस्ट है, उसका एक्सचेंज होगा। वो या तो ब्लड में से कहां पर जाएगा? सेल्स के अंदर, या फिर सेल्स में से कहां पर आएगा? ब्लड के अंदर आएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो होगी वो ब्लड में से कहां पर जाएगी? सेल्स के अंदर जाएगी। और जो CO2 जो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो सेल्स के अंदर से कहां पर जाएगी? ब्लड के अंदर जाएगी। उसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन में जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस हुए थे वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ब्लड मिक्स होने के बाद ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। जैसे ही किसी टिश्यू के अंदर कैपिलरीज में ब्लड आएगा तो जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में से निकल के कहां पर चले जाएंगे? जो हमारे टिश्यू की सेल्स होंगी वहां पर चले जाएंगे। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है गैसेज का या अदर सब्सटेंसेस का। कहां से? ब्लड के अंदर से कहां पर चला जाता है? सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर से ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। ये किसका फंक्शन है? कैपिलरीज का। कि जो एक्सचेंज होगा सब्सटेंसेस का, गैसेज का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का या फिर वेस्ट का, वो किसके थ्रू होगा? कैपिलरीज के थ्रू होगा। तो ये जो है ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जिनमें ब्लड फ्लो करता है। 3 टाइप्स की हैं। आर्टरीज जो क्या काम करती हैं? ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी। हार्ट ब्लड को कहां लेकर के जाएंगी? हार्ट से दूर लेकर के जाएंगी बॉडी ऑर्गन्स की तरफ। ठीक है। दूसरा है वीन्स। वीन्स क्या काम करेंगी? ब्लड को ऑर्गन से लेकर के जाएंगी कहां तक? हार्ट तक लेकर के जाएंगी। और तीसरा है कैपिलरी। जैसे ही आर्टरी टिश्यू के अंदर इंटर करेगी, किसी ऑर्गन के अंदर इंटर करेगी, तो वो स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। उन्हीं स्मॉल ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। उन्हीं स्मॉल ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स। उसके बाद कुछ ब्लड वेसल्स आर्टरीज के अंदर नॉर्मली, जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर नॉर्मली अब ब्लड को वो हार्ट से दूर लेकर के जा रही हैं बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी ऑर्गन्स तक या टिश्यूज तक। और टिश्यूज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जो हमारी ये आर्टरीज जो होती हैं, हमारी जो आर्टरीज होती हैं जनरली इनके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कौन सा ब्लड फ्लो करेगा? ऑक्सीजनेटेड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हुई है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर नॉर्मली कौन सा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। और वीन्स के अंदर जनरली नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है मींस उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। कौन से ब्लड में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और जो हमारी वीन्स होती हैं उनके अंदर नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। लेकिन दो ब्लड वेसल्स मींस पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरीज हैं। पल्मोनरी जो वर्ड यूज होता है वो हमारे लंग्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? लंग्स के लिए। मींस जो ब्लड वेसल्स लंग्स तक ब्लड को ले जाएंगी या लंग्स से ब्लड को लेकर के आएंगी उनको हम बोलते हैं पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड को लेकर के जाएं और लंग्स से वापस हार्ट तक लेकर के आती हैं उन ब्लड वेसल्स को हम पल्मोनरी ब्लड वेसल्स बोलते हैं। उसमें भी दो हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा है पल्मोनरी वीन्स। अब पल्मोनरी आर्टरी अभी बताया हमने कि जो आर्टरीज होती हैं इनके अंदर नॉर्मली कौन सा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और ये ब्लड को कहां लेकर के जाती है? हार्ट से लंग्स तक लेकर के जाएगी। हार्ट से लंग्स तक लेकर के जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है, अकेली ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और ये ब्लड को कहां से कहां लेकर के जाएगी? हार्ट से लेकर के जाती है लंग्स तक। और लंग्स तक क्यों जाना है ब्लड को? ऑक्सीजनेशन के लिए। क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन कहां पर होती है? हमारे लंग्स में। तो ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए मींस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाए, इस प्रोसेस के लिए ब्लड कहां पर जाएगा? लंग्स तक जाता है। कहां से? हार्ट से। और ये काम कौन करता है? कौन सी ब्लड वेसल करेगी? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी ओनली केवल ऐसी आर्टरी है अकेली जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बाकी जितनी भी आर्टरीज होती है हमारी बॉडी के अंदर सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। उसके बाद पल्मोनरी वीन। अब पल्मोनरी वीन अभी हमने देखा कि जो वीन्स होती है उनके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करता है? नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन जो हमारी पल्मोनरी वीन है वो अकेली ऐसी वीन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो जो पल्मोनरी वीन है ये कहां से कहां तक लेकर के जाती है ब्लड को? ये लंग्स से लेकर के हार्ट तक ले जाती है ब्लड को। कहां से? लंग्स से हार्ट तक ब्लड को लेकर के जाएगी। जब ऑक्सीजनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है मींस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है तो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी जो पल्मोनरी वीन्स हैं, हमारी जो पल्मोनरी वीन है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कहां से? लंग्स से कहां पर लेकर के जाएगी? हार्ट तक लेकर के जाती। तो एक केवल ऐसी वीन्स हैं पल्मोनरी ब्लड वेसल्स। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा और पल्मोनरी वीन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और इनके अलावा जितनी भी आर्टरीज होती हैं पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सभी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और वीन पल्मोनरी वीन के अलावा जितनी भी वीन्स हैं सभी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा। तो ये होती हैं पल्मोनरी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को लेकर के जाती हैं हार्ट से लंग्स तक और वापस लंग्स से हार्ट तक। इसके बाद हम देखेंगे ब्लड कि ब्लड क्या है। ब्लड एक लिक्विड है जिसको हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है। तो जो हमारा ब्लड है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अब जो ब्लड है उसकी कंपोजिशन क्या है मीन्स वो किससे मिलकर के बना होता है। तो जो हमारा ब्लड है
वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक तो उसके अंदर होता है लिक्विड पार्ट। कौन सा पार्ट? लिक्विड पार्ट होता है। उस लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और इस लिक्विड पार्ट के अंदर जो भी सेल्स पड़ी हुई होती हैं, जो भी सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ब्लड सेल्स। तो जो प्लाज्मा होती है वो टोटल ब्लड का 55% होती है। अगर ब्लड हमारा 100% है तो उसमें से 55% जो होगा वो हमारा क्या होगा? प्लाज्मा होगा, लिक्विड पार्ट होगा। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है ब्लड का। तो ये जो लिक्विड पार्ट होगा ये कितना होगा? 55% होगा टोटल ब्लड का। और जो ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा के अलावा ब्लड के अंदर जो भी चीज होती है वो ब्लड सेल्स हैं, और ये 45% होती हैं। कितनी होती हैं? ब्लड का 45% क्या होंगी? ब्लड सेल्स होती है। ठीक है। अब जो ब्लड सेल्स हैं, अब जो ये प्लाज्मा होता है, ये लिक्विड होता है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स भी होती हैं, और उन प्रोटीन्स का अलग अलग काम होता है। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। ये सारी प्रोटीन्स भी कहाँ पर होती हैं? ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। और इन प्रोटीन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड को जमने में हेल्प करता है। तो देखते हैं ब्लड जो सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती हैं वो 3 तरह की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 3 तरह की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। उसमें देखते हैं बारी बारी। सबसे पहला है आरबीसीज। क्या है? आरबीसीज। आरबीसीज का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। क्या है? रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज क्या है? रेड ब्लड सेल्स। इनका जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। अब जो आरबीसीज होती हैं इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और जो ये हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है। आरबीसीज के अंदर जो पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और यही जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है यही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड के अंदर कैरी करता है। इसलिए जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, इसको हम ऑक्सीजन कैरियर कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड के अंदर। तो जो हीमोग्लोबिन है इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। ऑक्सीजन क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कैरियर। तो जो हीमोग्लोबिन है ये क्या कहलाता है? ऑक्सीजन कैरियर कहलाता है। ठीक है। जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर एक एलिमेंट, एक मेटल प्रेजेंट होता है। वो कौन सा है? आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? आयरन। Fe। जो सिंबल है आयरन का वो क्या है? Fe। तो जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन के अंदर वो कौन सा है? आयरन। और आयरन का जो सिंबल है वो है Fe। और आयरन एक मेटल है। तो जो मेटल हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है, या एलिमेंट जो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट है, वो कौन सा है? आयरन। तो जो हमारी आरबीसीज होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, और इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक मेटल, एक एलिमेंट पाया जाता है, वो कौन सा है? आयरन है। Fe सिंबल है किसका? आयरन का। जो हीमोग्लोबिन होता है यही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड के अंदर। इसलिए हीमोग्लोबिन को और क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी आरबीसीज होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, इनका जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ स्पेन है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कितने दिन तक जिंदा रह पाती हैं, तो वो होता है 120 डेज। कितना? 120 डेज।
जो आरबीसीज होती है इनका जो लाइफ स्पेन है वो कितना है 120 डेज, 120 दिन होता है। कितना होता है 120 दिन होता है, 120 डेज मीन्स कितने दिन जिंदा रह पाएंगी हमारी आरबीसी, 120 दिन हमारे ब्लड के अंदर जिंदा रह पाएंगे। उसके बाद ये क्या हो जाती हैं, डेस्ट्रॉय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। और उसके बाद ये कहां पर चली जाती हैं, एक सिप्लिन नाम का ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस सिप्लिन के अंदर चली जाती हैं डेड आरबीसीज। इसलिए सिप्लिन को क्या कहते हैं हम, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। जो सिप्लिन है उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड क्या होता है, कब्रिस्तान, जहां पर दफनाया जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है किसको, सिप्लिन को। क्यों, क्योंकि जो डेड आरबीसीज होती हैं वो कहां पर चली जाती हैं, सिप्लिन के अंदर, वहां पर इनका क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन हो जाएगा। इसलिए सिप्लिन को क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट ब्लड सेल आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी ब्लड सेल, कौन सी हमारी दूसरी ब्लड सेल से हमारी डब्ल्यूबीसीज। क्या है, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स क्या है, डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। क्या है, ल्यूकोसाइट्स। अब ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये हमें जो डिजीज, हमें को कोई बीमारी होती है उसके बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, हमें बीमारी से लड़ने में हेल्प करती हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, बीमारी से लड़ने में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। किसके अगेंस्ट में, डिजीज के अगेंस्ट में, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस, हमको बीमार होने से बचाएंगी, बीमारी से लड़ेंगी। कौन सी, वाइट ब्लड सेल्स। इसलिए इन ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, सोल्जर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्जर्स। जैसे आर्मी में जवान होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं देश की, उसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं ये भी बीमारी से हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसकी प्रोटेक्शन करती हैं। इसलिए इनको सोल्जर सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्जर सेल भी कहा जाता है किसको, डब्ल्यूबीसीज को। तो ये थी हमारी सेकेंड ब्लड सेल्स। इसके बाद थर्ड ब्लड सेल, कौन सी, थर्ड, कौन सी है थर्ड ब्लड सेल्स, वो है प्लेटलेट्स। कौन सी हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का नाम है। उसके अलावा जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो अराउंड 12 से 20 दिन के बीच का होता है, 12 to 20 डेज ये जिंदा रह पाती हैं, काम कर पाती हैं। कौन, डब्ल्यूबीसीज। तो हमारी थर्ड ब्लड सेल्स कौन सी हैं, प्लेटलेट्स। कौन सी हैं, प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या है, खून का थक्का जमना, खून का जमना। जैसे हमें कोई चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, ब्लड रुक जाएगा, बाहर निकलने से रुक जाएगा। और वो काम कौन करता है, उस चीज को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी सेल्स काम करती हैं, हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगी। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो ब्लड के अंदर होती हैं। फर्स्ट है आरबीसी, सेकंड डब्ल्यूबीसी और थर्ड प्लेटलेट्स। सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन, कि ब्लड किस तरह से हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, किस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट से, किस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो वो सर्कुलेशन को हम समझते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्ट्रियम की तरफ से, मींस राइट साइड से। तो जो हमारा बॉडी के अंदर सेल्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वहां से जो ब्लड आता है, जिसको कौन लेकर के आता है, हमारी जो वेन्स होती हैं वो लेकर के आती हैं।
वो कौन सा ब्लड होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहां पर जाता है? ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है, और जो रेड कलर का दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है। तो जो हमारी वीन्स होती हैं, अभी हमने वेना केवा पढ़ा, मींस वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएंगी। कहां से? हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से। और कहां पर लेकर के आती हैं? टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करता है सबसे पहले? राइट आर्ट्रियम। जो अपर चैम्बर होगा वो कौन सा है? राइट आर्ट्रियम। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहां पर आएगा? राइट आर्ट्रियम के अंदर आएगा। उसके बाद राइट आर्ट्रियम में आने के बाद कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कहां पर जाएगा? वो जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। कहां पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। जो ये ब्लड की मूवमेंट हो रही है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की ओर, इस ब्लड की मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? हमारे हार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? वाल्व्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं। ये वाल्व जो होते हैं ये ब्लड की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ताकि वापस उसी चैम्बर में ब्लड ना चला जाए जहां से वो आया है। तो क्या पाए जाते हैं? वाल्व्स पाए जाते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो राइट आर्टरियम से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां पर? लंग्स के अंदर। जो ये लंग्स को लेकर के लंग्स तक लेकर के जा रही है ब्लड को, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अभी पढ़ा था ना हमने कि अकेली ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। तो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम से लेकर के जाएगा कहां तक? लंग्स तक। किस लिए लेकर के जाएगा? ऑक्सीजनेशन के लिए, ताकि ब्लड के अंदर क्या आ जाए? ऑक्सीजन आ जाए। जैसे ही ब्लड किसके अंदर जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा, तो ब्लड का क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 होगी वो CO2 लंग्स के अंदर चली जाएगी ब्लड में से, और लंग्स के अंदर जो O2 है वो कहां पर चली जाएगी? ब्लड के अंदर चली जाएगी, और ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और ब्लड कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो लंग्स से वापस कहां पर आता है ब्लड? लंग्स से वापस कहां पर आएगा? लंग्स से वापस कहां पर आता है? हमारे हार्ट में आता है। और ये काम कौन करता है? हमारी जो पल्मोनरी वीन होती है, कौन? पल्मोनरी वीन। उसके अंदर से, उसके थ्रू ब्लड लंग्स से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहां पर आएगा? हार्ट के अंदर आएगा वापस। कहां पर आएगा? हार्ट के अंदर आएगा। और कौन किधर की तरफ? लेफ्ट साइड। हार्ट के लेफ्ट साइड की तरफ आता है। मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आएगा? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? लेफ्ट आर्टरियम। उसके बाद आर्टरियम से ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहां पर जाएगा? हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो नीचे वाला चैम्बर है, आर्टरियम के जो नीचे वाला चैम्बर है उसके अंदर ब्लड पहुंच जाएगा। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड कहां पर पहुंच गया है अब? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग से आएगा ब्लड कहां तक? कहां पर आएगा? लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आएगा। फिर लेफ्ट आर्टरियम से कहां पर चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर चला जाता है? आर्टरीज के थ्रू ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएगा। हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर जाता है। कहां से? लेफ्ट वाली साइड से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा, हार्ट पंप करेगा ब्लड को, और आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा? सर्कुलेट होगा। तो सेम
सेम ब्लड क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, सेम लॉट, सेम सैंपल जो होगा ब्लड का वो 2 बार आता है हार्ट में। एक बार तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा, फिर वही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस लेफ्ट साइड में आता है। तो सेम सैंपल ब्लड का 2 बार हार्ट तक आता है, इसलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारे अंदर मीन्स ह्यूमंस के अंदर किस टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो राइट साइड है वहां पर ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से हार्ट लंग्स तक जाएगा, किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर लंग्स से वापस आएगा हार्ट तक, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। तो ये ब्लड सर्कुलेशन इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इसको अच्छे से करना है आपने और बताना है कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू।